हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मार्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 5 के सब्जेक्ट इंग्लिश के यानी क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो अभी हाल ही में आपका होने वाला है एग्जाम। उसके क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन किस तरीके के रहेंगे, अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो आपका प्राइमरी एजुकेशन लर्निंग लेवल एवेल्यूएशन इश्यूड बाई RSCERT के द्वारा जो यानी क्वेश्चन पेपर, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जारी किए गए हैं, उनका अपन सॉल्यूशन जानेंगे। तो जो आपका जो पेपर होगा वो 8 से 10:30 बजे के बीच होगा और टाइमिंग जो अपने पास रहेगी वो 2.5 घंटे की रहेगी और नंबर रहेगा 80 नंबर का। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, यानी सभी क्वेश्चंस करने अनिवार्य हैं, रोल नंबर आपको फिल करने हैं, इस तरीके की आपको ये इंस्ट्रक्शंस है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन की, यानी सबसे पहले जो आएगा वो आएगा लेक्सिकल आइटम से संबंधित, यानी कौन से क्वेश्चन जो है, यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आएंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको यानी इंग्लिश, हिंदी, गणित और पर्यावरण के ऑल क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ अवेलेबल मिलने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर, आपको सही आंसर चूज करना है। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैज़ डिफरेंट साउंड, इनमें से जो डिफरेंट साउंड है वो बताना है। आपके पास एक क्वेश्चन आएगा डिफरेंट साउंड का, जैसे पहला है कट, पुट, बट, सट। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है, सब में ए का साउंड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे यू का साउंड आ रहा है, यानी पुट। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बै। तो आपको इसी तरीके से वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसी के अंदर आपको आंसर लिखने, अलग से कॉपी नहीं मिलेगी, यानी उसी के अंदर आपको लिखनी है। तो उसके अंदर जो यहाँ पे एक बॉक्स होगा यानी ब्रैकेट होगा, उसमें आपको बी लिखना है, यानी बी अपना करेक्ट आंसर है, पुट। नेक्स्ट है चूज द सिमिलर मीनिंग ऑफ गिवन ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का यानी सिमिलर मीनिंग क्या होगा, जैसे प्रीटी, डार्क, नेस्टी, अगली। तो प्रीटी का मतलब सुंदर होता है और ब्यूटीफुल का मतलब भी सुंदर होता है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए। आपको ऐसे टिक करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, ए फिल करना है, यानी भरना है। फिर दूसरा है राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स। राम एंड श्याम मेरे मित्र हैं। हेल्प मी, यानी कौन करता है हेल्प। देखो राम एंड श्याम प्लूरल हो गया, दो है, तो दो के लिए क्या आ जाएगा, वे। तो दे हेल्प मी, तो यहाँ पे अपन ने भर दिया डी, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर एक क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट, महेश और स्पेस रमन वेंट टू द मार्केट। अब देखो महेश और रमन दो है, दो जो व्यक्तियों की बात होती है तो उनके बीच में क्या लगता है। देखो यहाँ पे राम एंड श्याम की बात थी, तो बीच में क्या लगाया अपन ने, एंड लगाया। तो यहाँ पे भी अपने क्या लगाना है, एंड। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, तो सी अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स टू द करेक्ट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। आपको कुछ ब्रैकेट में वर्ड दिए गए, उनकी सहायता से अपने को इसको पूरा करना है, जैसे ब्रूम, प्रोमिस्ड, डस्टबिन। तो देखो माय फादर मी टू टेक द फेयर टुडे, यानी मेरे पिताजी है, उन्होंने मुझसे क्या किया, वादा किया है, यानी प्रोमिस किया है। कहाँ लेके जाएंगे, यानी फेयर मेले में लेके जाएंगे, तो यहाँ वादा किया, इसका मतलब प्रोमिस्ड आ जाएगा। फिर अब विद द हेल्प ऑफ, यानी आई क्लीन माई रूम डेली, मैं अपने रूम को रोज साफ करती हूँ, किसकी मदद से, यानी ब्रूम की मदद से, यानी झाड़ू की मदद से। तो यहाँ पे आ गया विद द हेल्प ऑफ ब्रूम, तो यहाँ पे ब्रूम भरा जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर अल्फाबेट एंड कंप्लीट द फ्लोइंग वर्ड्स। अपने को अल्फाबेट्स का यूज करते हुए, यानी वोवल का यूज करते हुए, या कुछ अल्फाबेट्स जैसे ए टू जेड से इनके बीच में से अपने को भरना है। जैसे यहाँ पे अंडरलाइन यानी दिया हुआ था और यहाँ पे खाली था, तो ये स्पेलिंग किसकी बन रही है, कलर्स की, तो अपन ने यहाँ पे भर दिया ओ। फिर है ड्रिंक की, DRIN भर दिया, एन यानी ड्रिंक। यानी ये क्या है, आपको मिसिंग जो वर्ड्स देंगे उनमें आपको करेक्ट अल्फाबेट भरना है, या वोवल से संबंधित या कॉन्सोनेंट दोनों में आ सकते हैं। फिर है विलेज की स्पेलिंग है, यहाँ पे अपन ने भरा ए यानी विलेज। इस तरीके से आपको इनको जो मिसिंग लेटर्स है उनको भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मेक न्यू वर्ड्स एडिंग बाई सुफिक्स फुल और LY। अब आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, उनके आपको क्या करना है, सुफिक्स लगाना है, यानी एंड में जो वर्ड लगता है, जैसे लाउड, लाउड के साथ में LY लगता है, लाउडली, तो यहाँ पे LY जोड़ा। फिर है केयर, तो केयर के साथ में फुल जोड़ा, तो हो जाएगा केयरफुल। ये था अपने लेक्सिकल आइटम से संबंधित, यानी 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप या मिसिंग लेटर्स या फिर सुफिक्स या प्रीफिक्स से संबंधित आ जाएंगे। फिर बात करते हैं अपन स्ट्रक्चरल आइटम्स, कुछ स्ट्रक्चरल आइटम्स से होंगे, कैसे, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट में 2 शब्द दिए होंगे, उनमें से अपने को सही वर्ड का यूज करना है, यानी जो यहाँ पे प्रॉपर यानी करेक्ट आंसर होगा अपना। जैसे राजू, ए लेटर
टू हिज फादर। राजू अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो राजू सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, राइट्स। तो यहाँ पर लिख देंगे राइट्स। नेक्स्ट है कविता टू द म्यूजियम यस्टरडे। अब देखो यहाँ पे यस्टरडे यानी किसकी बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट सिंपल की बात हो रही है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो देखो वेंट, तो अपन यहाँ पर देंगे वेंट। कविता वेंट टू द म्यूजियम यस्टरडे। नेक्स्ट आ जाएगा द किंग इन ए पैलेस, यानी राजा कहाँ रहता है, तो आ जाएगा लिव्ड इन ए पैलेस। फिर हो जाएगा द चिल्ड्रन आर इन द प्ले ग्राउंड, यानी बच्चे प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं। आर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है तो आईएनजी फॉर्म आएगा, यानी मेन वर्ब के साथ आईएनजी, तो आ जाएगा प्लेइंग। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। नेक्स्ट है अरेंज द जम्बल लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। आपको वर्ड शब्दों को जो लेटर्स हैं उनको आगे पीछे करके लिखा हुआ है, आपको सही करेक्ट स्पेलिंग बनानी है। जैसे यहाँ पे THCAERE दिया हुआ है, तो यानी इस सही करेक्ट स्पेलिंग किसकी बन रही है, टीचर की, तो आपको करेक्ट लिखना है इसको टीचर। नेक्स्ट है TGIER, ये स्पेलिंग टाइगर की है तो अपने को टाइगर लिखना है। ALEPP लिखा हुआ है तो एप्पल की स्पेलिंग है APPLE एप्पल। इस तरीके से आपको बहुत इजी आते हैं, यानी आपके जो लेवल के आप आसानी से उनको कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, अपने माइंड का यूज़ करना है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, आराम से आपके पास 2.5 घंटे होंगे, आराम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको चारों मॉडल पेपर आराम से मिलेंगे, इजी तरीके से मिलेंगे, तो आप उनको अच्छे से देखें। फिर है ऑलवेज हेल्प द टू क्रॉस द रोड, यानी जब हमें हमेशा मदद करनी चाहिए जब अपन क्रॉस रोड करते हैं, रोड को क्रॉस करते हैं, तो ओल्ड पीपल क्या हो जाएगा, ओल्ड पीपल यानी जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी हमें मदद करनी चाहिए रोड क्रॉस करने में। ग्रीन लाइट टेल अस टू, यानी ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है, जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं वहाँ पे ग्रीन लाइट का मतलब यानी आप जा सकते हैं, तो गो, तो यहाँ पे आ जाएगा गो। नेक्स्ट है वी शुड कीप आवर पैलेस, यानी हमें जो अपना स्थान होता है वो कैसा रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, तो हो जाएगा क्लीन। यानी यहाँ पे 2 वर्ड दिए गए, उनमें से आपको एक चूज करना है। ब्रश योर टीथ, ब्रश हमें रोज डेली करना चाहिए, तो यहाँ जाएगा डेली, यहाँ पे डेली लिखना है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद पैसेज यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट्स, जैसे क्लॉज, फेस्टिवल, चिल्ड्रन, हैप्पी, इन चारों शब्दों का यूज करके अपने को यहाँ पे ये भरना है। जैसे दिवाली इज है, दिवाली क्या है, एक फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो यहाँ पे पहले फेस्टिवल आ जाएगा। पीपल डेकोरेट देयर हाउस, चिल्ड्रन ईट स्वीट्स एंड ब्रस्ट क्रैक्स, तो बच्चे क्या खाते हैं, चिल्ड्रन ईट्स स्वीट्स यानी मिठाइयाँ खाते हैं। न्यू क्लॉथ्स यानी नए नए कपड़े पहनते हैं, तो न्यू क्लॉथ्स आ जाएगा। आर पुट ऑन एवरीवन इज हैप्पी, यानी प्रत्येक कोई क्या रहता है, खुश रहता है, तो हैप्पी। इस तरीके से इन शब्दों को अपने को यूज करना है। नेक्स्ट है रीडिंग कम्प्रिहेंशन एंड टेक्सचुअल क्वेश्चंस। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे वंस देयर लिव्ड ए मैन नेम्ड रोशनलाल, इस तरीके से आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। फिर अपने को कुछ आंसर्स हैं, इनके आंसर्स देने हैं। जैसे वाई डिड रोशनलाल सेव मनी, यानी जो रोशनलाल है वो पैसे क्यों बचाता है, क्यों बचाता था। रोशनलाल सेव्ड मनी टू बाय ए न्यू कार, यानी एक नई कार खरीदने के लिए। व्हाट डिड रोशनलाल लव, यानी रोशनलाल यानी किसको मतलब प्यार करता है, तो रोशनलाल लव्ड कार्स, यानी कारों से। व्हाट कार डिड रोशनलाल यूज, तो रोशनलाल यूज्ड एन ओल्ड कार दैट कुड रन ओनली एट द स्पीड ऑफ ए साइकिल, यानी उसके पास एक पुरानी कार है जो साइकिल की स्पीड से चलती है। तो ये आपको पैसे से ढूंढने, ज़्यादा मैं इसमें टाइम नहीं लगा रहा, क्यों आप इनको आसानी से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है वाई डिड रोशनलाल गेट ड्रेस्ड केयरफुली, तो रोशनलाल गॉट ड्रेस्ड केयरफुली टू रीच द ग्रैंड शोरूम फॉर बाइंग द फास्टेस्ट कार इन द कंट्री, यानी अब वो वहाँ पे यानी उस शोरूम में पहुँच जाता है अच्छी सी ड्रेस लगाकर अच्छे से, तो जहाँ जो सबसे तेज दौड़ती है। गिव द अपोजिट, आपको इस पैसेज में से अपोजिट वर्ड लिखने हैं। जैसे न्यू का अपोजिट क्या होता है, ओल्ड, न्यू का मतलब नया, ओल्ड का मतलब पुराना। स्लोवेस्ट यानी सबसे धीरे, तो इसका हो जाएगा फास्टेस्ट यानी सबसे तेज। ये सारे क्वेश्चन पैसेज के हैं। फिर है व्हाट डिड द सेव बाय ए न्यू कार, तो ही सेव्ड मनी फॉर ईयर्स बाय ए न्यू कार, नई कार खरीदने के लिए। फिर है वेयर डिड द रोशनलाल रीच टू बाय ए न्यू कार, तो रोशनलाल रीच द ग्रैंड शोरूम टू बाय ए न्यू कार। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड व्हेन शी सॉ स्पोर्ट्स कार,
व्हेन ही सा द स्पोर्ट्स कार ही swoon विद डिलाइट, यानी उसे उसको देखकर बहुत क्या हुई, बहुत खुशी हुई। तो इस तरीके से पैसेज है। फिर नेक्स्ट पैसेज है, इसको भी आप अच्छे से पैसेज को पढ़ेंगे और फिर आंसर्स की बात करते हैं। जैसे व्हाट डिड सीमाज फैमिली हैव, यानी सीमा की फैमिली में कौन क्या क्या है, तो हैव सम लैंड सम काउज एंड बफेलोज, यानी उनकी फैमिली में क्या है, कुछ भूमि जमीन है, कुछ गाय हैं, कुछ बफेलोज हैं। वेयर डिड सीमा लिव, सीमा कहाँ रहती है, तो सीमा लिव्ड इन ए स्मॉल ट्राइबल विलेज इन राजस्थान, राजस्थान के अंदर एक छोटा सा गांव है। होम डिड नॉट सीमा लाइक, यानी सीमा है वो किसको पसंद नहीं करती है, तो सीमा डिड नॉट लाइक द ब्रेव एंड ब्यूटीफुल गर्ल रितु ऑफ आवर विलेज। नेक्स्ट है व्हाट क्वालिटीज डिड रितु हैव, तो रितु हैड द क्वालिटीज ऑफ ब्रेवरी एंड ब्यूटी, यानी रितु के अंदर क्या क्वालिटी है, वो बहादुर है और सुंदर है। नेक्स्ट है द नेम द स्टेट ऑफ सीमाज फैमिली, यानी सीमा की फैमिली का स्टेट का क्या नाम है, राजस्थान इज द नेम ऑफ स्टेट ऑफ सीमाज फैमिली, यानी राजस्थान है उसकी फैमिली का नाम, उसके स्टेट का नाम। वाई डिड नॉट सीमा लाइक रितु, यानी उसको क्यों नहीं पसंद करती है, तो सीमा डिड नॉट लाइक रितु बिकॉज रितु वॉज ब्रेवर एंड मोर ब्यूटीफुल एंड पुअर देन सीमाज फैमिली, यानी वो उसे इसलिए पसंद नहीं करती है क्योंकि वह बहादुर है, सुंदर है और उससे गरीब भी है। नेक्स्ट है रीड द पैसेज एंड गिवन द अपोजिट ऑफ वर्ड्स, जैसे रिच का अपोजिट क्या होगा, तो रिच का मतलब अमीर होता है, पुअर यानी गरीब, बिग यानी बड़ा होता है और स्मॉल यानी छोटा, तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड आ जाएंगे। नेक्स्ट है राइट द प्लूरल ऑफ द वर्ड्स, जैसे गर्ल, गर्ल का प्लूरल क्या हो जाएगा, गर्ल्स, ऐसे लगा देंगे। काऊ, काऊ का काउज हो जाएगा। फैमिली, वाई है, वाई को हटाकर क्या कर देते हैं, यानी IES लगा देते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा फैमिलीज। नेक्स्ट है इमेजिन यू आर आशा या आशीष, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, आपको उसको सिस्टर मैरिज में बुलाना है, आपकी बहन की शादी है उसमें बुलाना है, तो आपको पत्र कैसे लिखना है वो देखते हैं। जैसे एयरपोर्ट कॉलोनी जयपुर 13 मार्च 2014, यानी यहाँ पे आपको लिखना है जैसे 2024, डियर अनीता या अनुज, यानी उसका नाम है। तो आई एम वेल एंड गुड एंड आई होप टू बी द सेम, वो कहता है मैं अच्छा हूँ और मैं वेल अच्छा गुड हूँ, एंड आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। माई सिस्टर्स मैरिज इज़ ऑन 13 अप्रैल 2014, यानी यहाँ पे आपको XX लिखा है, यहाँ पे चॉइस लिख देना है। आई एम ग्लैड टू इन्वाइट यू एंड योर फैमिली, यानी मुझे आपको इन्वाइट करके, यानी आपको और आपकी फैमिली को इन्वाइट करके बहुत अच्छा लग रहा है। वेडिंग कार्ड विल बी रीच सून, आपके पास जो शादी का कार्ड है वो जल्दी पहुँच जाएगा। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स विद लव योर लविंग फ्रेंड आशा या आशीष, जो वहाँ पे आपको नाम दिया गया था वो आपको यहाँ पे डालना है। इस तरीके से आपको पत्र लिखना है। नेक्स्ट है कंप्लीट द स्टोरी ए हंग्री फॉक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे ग्रैप्स, हंग्री, ईट, सैड, सर्च, हाई, ग्रैप्स देम, आपको इनको यूज़ करते हुए इनका यूज़ करना है। जैसे वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए फॉक्स वन डे इट वॉज हंग्री, तो आपको यहाँ पे हंग्री भर दिया। इट वेंट हेयर एंड देयर इन सर्च, यहाँ पे सर्च भर दिया, ऑफ फूड यानी खाने की तलाश में थी। इट वेंट इन टू द गार्डन देयर इट सॉ बंच ऑफ यानी ग्रेप्स, तो आ जाएगा बंच ऑफ राइप ऑफ ग्रेप्स, यानी आप ग्रेप्स बनना है। आई वॉन्टेड टू ईट द ग्रेप्स, वो उनको खाना चाहती थी। द ग्रेप्स वर हाई, जो अंगूर थे वो बहुत ऊंचे थे। इट जम्प्ड एट अगेन इट वॉज सैड, यानी वह दुखी हुई। इट सैड द ग्रेप्स आर सोर, उसने कहा अंगूर तो खट्टे हैं। आई मस्ट नॉट ईट दैम, मैं इसे नहीं खाना चाहती। इट वेंट अवे, और वह वहाँ से चली जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ खाली स्थान में आपको कुछ वर्ड्स दिए होंगे, उन वर्ड्स को यानी शब्दों को भरना है। और इसी के अथवा में एक आपको पिक्चर दी हुई होगी। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, राइट द 4 सेंटेंसेज बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर, आपको उस पिक्चर पे 4 सेंटेंस बनाने जो 8 नंबर के हैं। सबसे पहले आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, देखते हैं इस पिक्चर को। इस पिक्चर को देखो, आपको क्या क्या चीज़ें इसमें दिखाई दे रही है। इसमें देखो एक बच्चा है, उसकी माँ दिखाई दे रही है, उसको चांद दिखाई दे रहा है, यानी ये चीज़ें जो आपको इसके अंदर शो हो रही है उन पे 4 आपको सेंटेंस लिखने हैं। जैसे बच्चा है, माँ है, मून है, ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, तो आपको यहाँ पे 4 लाइनें लिखनी है। कैसे लिखनी है देखो,
दिस पिक्चर शोज ए होम, यानी इसमें एक घर दिखाई दे रहा है। ए मदर, एक महिला यानी माता दिखाई दे रही है। ए सन, एक बेटा है। एंड ए मून एंड स्टार्स, और चांद और तारे दिखाई दे रहे हैं। दूसरा हो जाएगा द सन इज इंडिकेटिंग टूवर्ड्स द मून एंड द स्टार्स, और बच्चा उनको इंडिकेट कर रहा है, यानी उस और इशारा करके उनको दिखा रहा है कि यहाँ पे एक चंद्रमा है और कुछ बहुत, यानी एक चंद्रमा और तारे हैं। द मदर इज रिप्लाइंग, और उसकी माँ उसको उत्तर दे रही है। द रूफ इज क्लीन, और वहाँ का जो फर्श है वह बहुत साफ सुथरा है। इस तरीके से आपको इनको आपके पेपर को कंप्लीट करना है। आई होप, यानी बहुत इजी आएगा, आपको इसी के अंदर लिखने हैं, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आराम से इनको देखकर आपको आंसर्स लिखने हैं। 2.5 घंटे का आपके पास टाइम होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।